Hello everyone, welcome to this video. We have completed our chapter number 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ठीक है, 2 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करा है, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने आइसोमर्स एंड होमोलोगसीज इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है. सेकंड पार्ट के अंदर हमने और टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे कि हमारे IPSC नेमिंग पढ़े हैं, उसमें सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड. ठीक है, वो सब पढ़े हमने सेकेंड पार्ट में. तो अब हम इस पार्ट में क्या करेंगे, हम भरेंगे इंटेक्स क्वेश्चंस एंड NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस. तो देखो, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2. हमें कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बतानी है. देखो, इसके अंदर 2 एटम, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2-4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2-6. ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ. कार्बन की कैसे बनेगी, 4 है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे. ऑक्सीजन की कितनी है, 1 2 3 4 5 6. इसको कितना चाहिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए. हमारे पास ऑक्सीजन 2 है ना, CO2, 2 ऑक्सीजन है. इसको क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको 4 चाहिए. मतलब ओवरऑल मिला के ऑक्सीजन को 4 चाहिए, कार्बन को भी 4 चाहिए. ऐसा जब होता है तो क्या होता है, दोनों एटम्स आपस में शेयरिंग करते हैं. ठीक है, बीच में लिखेंगे हम कार्बन, इस साइड लगाएंगे ऑक्सीजन, इस साइड लगाएंगे हम ऑक्सीजन. ठीक है, 4 इसके पास है, 6 इनके पास है, 4 दोनों अपना शेयर करेंगे. ठीक है, तो देखो, सॉरी 2 शेयर करेंगे ना. कार्बन अपने पूरा शेयर करेगा, 4 इसके पास है तो 2 इसके साथ शेयर करेगा, 2 इसके साथ. ऑक्सीजन भी 2 इधर और 2 इधर. तो देखो, कार्बन के पास 2 इधर शेयर हो गए, 2 इधर शेयर हो गए. कार्बन के पास 2 खत्म. अब बात है ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन के पास 6 है, 2 इधर शेयर करेगा वो. ठीक है, बाकी कितने बच गए इसके पास, 4. इधर भी 2 इधर शेयर करेगा, बाकी इसके पास कितने बच गए, 4. तो देखो, कार्बन के पास कितने हो गए, 8. ऑक्सीजन के पास भी 8 और इस ऑक्सीजन के पास भी 8. तो हमारी एक स्ट्रक्चर बन गई CO2 की. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज़ मेड अप ऑफ 8 एटम ऑफ सल्फर. हमें एक ऐसी एटम है, एसिड होता है. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एसिड. 8 एटम होते हैं सल्फर के, हमें उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखनी है. ठीक है, देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सल्फर की इस तरीके से होगी. 8 एटम है, इसको हम देखो सबसे पहले लिखेंगे हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. एटॉमिक नंबर होता है उसका 17s का. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी उसकी 2 8 7. 7 इलेक्ट्रॉन है, हर एक सल्फ़र को 1-1 चाहिए, तो सारे के सारे सल्फ़र अपना 1-1 शेयर करेंगे. तो देखो, एक सल्फ़र बनाएंगे हम इधर, एक सल्फ़र बनाएंगे हम नीचे, 2 सल्फ़र इस तरीके से होंगे, 3 सल्फ़र इनके साइड में होते हैं. ठीक है, 1 2 3. ठीक है, 1 2 एंड 3. ठीक है, इस तरीके से 8 सल्फ़र हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, सल्फ़र के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अपने कितने शेयर करेगा, 1 चाहिए ना, अपना 1 इधर शेयर करेगा, 1 इधर शेयर करेगा. 7 में से ये 2 चले गए, बचे कितने इसके पास, 5. सॉरी, इसका एटॉमिक नंबर 16 है, 286. ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इधर शेयर हुआ, 1 इधर शेयर हुआ, 4 बच गए इसके पास. ठीक है, 4 इधर. इसके पास भी सेम है, 4 इधर है एंड 1 इधर शेयर करा, 4 इधर है, 1 इधर शेयर किया. ठीक है, इसके पास टोटल 6 थे, 4 इधर, 1 इधर शेयर हुआ, 1 बच गया, 1 इधर. इसके पास भी 6 थे, 4 इधर, 1 इधर और 1 इधर. ऐसे सिंपली 2 ये शेयर करेंगे, 2 ये शेयर करेंगे, 2 इधर शेयर होंगे, 2 इधर और 2 इधर, और बचेंगे कितने हर एक के पास, 4. ठीक है, 4. ये हो गया हमारा सल्फ़र के मॉलिक्यूल्स, S8 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम पेंटेन. हमें बताना है पेंटेन के हम कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हैं. पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं हमने पढ़े हैं ना. पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं. कैसे बनेंगे, देखो, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, पेंट मतलब 5 कार्बन. ठीक है, एंड हाइड्रोजन उसके अकॉर्डिंग, अगर 5 कार्बन लगेंगे अकॉर्डिंग टू सिंगल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, 5 कार्बन एंड 12 हाइड्रोजन. हमें इसको अरेंज करना है अलग अलग तरीके से, सो दैट इनका फॉर्मूला चेंज ना हो. एक तो हम सिंपली एक सिंगल चेन में लगा देंगे इनको, 5 कार्बन चेन. ठीक है, एक लगा देंगे हम ऐसे 4 कार्बन करके, एक इधर चेन लगा दी. एक कैसे कर सकते हैं, 3 कार्बन, एक चेन ऊपर एक चेन नीचे. ये 3 आइसोमर्स है किसके, पेंटेन के. इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे हाइड्रोजन से, H2 H2 H2
H3, इधर H3 H2 H H3 H3, इधर CH3 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 CH3, ठीक है। The next question, what are the two properties of carbon which led to huge number of carbon compounds to we see around us? हमें बताना है कार्बन की वो दो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम अपने चारों तरफ के जो कंपाउंड्स हैं उनको देख पाते हैं। वो है हमारी कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी, दो प्रॉपर्टी मेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will be the formula? Next is what will be the formula and electron dot structure of cyclopentane? साइक्लोपेंटेन का हमें फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखनी है। साइक्लोपेंटेन क्या होता है, देखो पेंटेन 5 कार्बन है एंड साइक्लो लिखा है तो हम साइक्लिक फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, ये तो होगी उसकी स्ट्रक्चर। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो एक कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हो गए हमारे कार्बन के मॉलिक्यूल्स। ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, ठीक है। हर एक कार्बन को कितने चाहिए, 8, हर एक कार्बन को कितने चाहिए, 8, तो 2 2 4 तो हो गए, 4 4 और लिखेंगे हम इसमें, ठीक है। अगर आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। H2 है ना हर एक में, 1 2, सबके अंदर 2 हाइड्रोजन, ठीक है। एंड इनके जो ये बॉन्ड होंगे इनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से ये हो गई साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें इसकी सिर्फ नॉर्मल स्ट्रक्चर लिखनी है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं पूछी। इथेनोइक एसिड, ठीक है, सबसे पहले बनाएंगे इथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड मतलब 1 पे क्या लगाए, OOH, इसको कैसे फुलफिल कर देंगे हम, हाइड्रोजन से, CH3COOH, ठीक है। दूसरा क्या है, ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, एन है तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एंड ब्रोमो है तो इस साइड या इस साइड किसी की साइड भी एक साइड Br लगा दो एंड इसको फुलफिल कर दो आप हाइड्रोजन से। ये होगी स्ट्रक्चर किसकी, ब्रोमोपेंटेन की। नेक्स्ट है ब्यूटेन 1। देखो ब्यूटेन 1 कैसे बनाएंगे, 4 कार्बन है, एन है सिंगल बॉन्ड, 1 है मतलब हम इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, ठीक है। कीटोन फंक्शनल ग्रुप कभी भी टर्मिनल पे नहीं आता, बीच में आता है, तो इधर लगा दो डबल बॉन्ड O, बस खत्म, ठीक है। ये हो गई ब्यूटेन 1 की। नेक्स्ट है एक और हेक्सेनल, ठीक है। हेक्सेनल के स्ट्रक्चर देखो, हेक्सेनल हेक्सेनल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, सिंगल बॉन्ड है, एक साइड CHO लगाना है, अल मतलब एल्डिहाइड होता है CHO, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इधर सिर्फ स्ट्रक्चर बनी हुई है, हमें इनके नाम लिखने हैं। देखो 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मेथ। ये जो Br है ऐसा साइड चेन है तो इसको 1 ब्रोमो लिखेंगे पहले, 1 ब्रोमो मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो इन। इसमें देखो 1 कार्बन है, मेथ, सिंगल बॉन्ड है, एन, और इधर 1 पे क्या लगा हुआ है, CHO मतलब अल, मीथेनल। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 है तो हेक्स, ठीक है, ए नहीं लगाएंगे, और 1 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, 1 के ऊपर, ठीक है, 1 आइन। काउंटिंग यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल इनटू एथेनोइक एसिड एंड एडिशन रिएक्शन। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड जब बनता है, इथेनॉल CH3OH से CH3COOH जब बनता है, इसको एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, बिकॉज इन दिस ऑक्सीजन इज एडेड। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। ऑक्सीजन और इथाइन के मिक्सचर को जलाते हैं वेल्डिंग के पर्पज़ के लिए। कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज़ नॉट यूज्ड।
इथाइन और एयर का मिक्सचर हम क्यों यूज़ नहीं करते, इथाइन और ऑक्सीजन का क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो, द कम्बशन ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज यूज फॉर वेल्डिंग, नॉट इथाइन प्लस एयर मिक्सचर। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, एयर के अंदर बहुत सी गैसेस हैं, ठीक है, जो कि क्या करती है, कम्बशन को कम करती है, जिसकी वजह से जल नहीं पाते हैं वो, बिकॉज एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन इज़ नॉट द सपोर्टर ऑफ कम्बशन, नाइट्रोजन कम्बशन को सपोर्ट नहीं करती, इसलिए इट डज़ नॉट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड डज़ नॉट कॉज वेल्डिंग। इससे ना तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ना ही वेल्डिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग टेस्ट है। फर्स्ट है बाय यूजिंग लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस होता है, रेड में चेंज हो जाता है अगर उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। एसिड ब्लू से रेड करता है, तो अगर रेड हो गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अगर रेड से ब्लू हो गया तो अल्कोहल है, ठीक है। बट इट रिमेन्स ब्लू व्हेन वी डिप इट इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अल्कोहल। अल्कोहल इज न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है, जिसकी वजह से वो ब्लू रहता है, ठीक है। अगर वो ब्लू ही है, ठीक है, अगर आप ब्लू को डिप करते हो, ब्लू ही है तो इथेनॉल है, अगर ब्लू से रेड हुआ तो इथेनॉइक एसिड है। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में होता है ब्रिस्क एफरवेसेंस आर ऑब्जर्व्ड इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड नॉट इन एल्कोहल। मतलब जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करते हैं तो हमें ब्रिस्क एफरवेसेंस, CO2 गैस के एफरवेसेंस दिखाई देते हैं अगर उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो, अगर नहीं दिखाई दिए तो उसके अंदर एल्कोहल है। नेक्स्ट इज वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द सब्सटेंसेस व्हिच गिव ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी चीज़ को ऑक्सीजन देते हैं ताकि उसका ऑक्सीडेशन हो सके, जैसे कि KMnO4, K2Cr2O7, ठीक है। नेक्स्ट है NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस। इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज़। एक फार्मूला है C2H6, हमें उसके अंदर बताना है कितने उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। इथेन C2H6, देखो 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, 1 2 3, ये है। तो कितने बॉन्ड हुए? इधर क्या है? हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ब्यूटेन 1 इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद अ फंक्शनल ग्रुप। देखो 1 है, 1 किसके लिए यूज होता है? कीटोन के लिए, इसका आंसर है कीटोन। नेक्स्ट, वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैक एंड ऑन द आउटसाइड इट मीन्स दैट। कुकिंग के टाइम पे अगर किसी बर्तन नीचे से ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि उसका मतलब ये होता है कि जो फ्यूल है पूरी तरीके से बर्न नहीं हो रहा। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। मतलब CH3Cl एक कंपाउंड है, ठीक है, उसके अंदर हमें बताना है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है, हमें उसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है। एक है कार्बन, ठीक है, 3 लगे है उस पर हाइड्रोजन, और एक है उसमें क्लोरीन, ठीक है। यह हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, चारों में बॉन्ड है तो बॉन्ड में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास आ जाएगा 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से इसकी हुई स्ट्रक्चर CH3Cl की। अब देखो, कार्बन है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, इन चारों के साथ अपना एक एक शेयर करेगा वो, ठीक है। इट शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच विथ 3 हाइड्रोजन एंड 1 विथ क्लोरीन। बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन एटम को, जो इनके बीच का जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ड्यू टू हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन CCl बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। जो क्लोरीन होता है बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखता है, ठीक है। ये जब इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो Cl के ऊपर और C के ऊपर चार्ज आ जाएगा, इधर हल्का सा नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है। इसको बोलते हैं डेल्टा पॉजिटिव, इसको बोलते हैं मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज एंड थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर। अब कुछ चीज़ है जिसके हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। फर्स्ट है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड मतलब OOH। इस तरीके से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 हाइड्रोजन है, C डबल बॉन्ड O
H, ठीक है। देखो कैसे करेंगे हम इसको, ये कार्बन बनाएंगे पहले, इसके साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन बना दिया, इसके साथ 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन बना दिए, इसके साथ एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इसके साथ इधर एक ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2, इधर डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, इधर 2, इधर भी 2। ये हो गई इथेनोइक एसिड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद है H2S। H2S की कैसे बनेगी देखो, H2S, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, सल्फर का होता है 16, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसकी 1, इसकी 2 8 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको चाहिए, 2 हाइड्रोजन है तो टोटल हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, दोनों अपने 2 शेयर करेंगे। सल्फर, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, ठीक है। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर शेयर करेगा, एक इधर। हाइड्रोजन के पास 1 है, ये इधर शेयर करेगा, ये इधर। 6 में से 2 गई, इसके पास कितने बचे, 4। सल्फर के पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, ठीक है। नेक्स्ट है जिसके में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, प्रोपेन 1, ठीक है। प्रोपेन 1, देखो प्रोपेन 1, प्रोपेन 1, प्रोप मतलब 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन, एन है सिंगल बॉन्ड है और 1 है इधर मतलब कीटोन है, CH3, इधर है सिर्फ CH3, इसका बनाएंगे। ये कार्बन ये वाला इधर, इसके साथ ये कार्बन जोड़ा हुआ है तो ये कार्बन इधर, ठीक है। इसके साथ ये कार्बन है तो ये कार्बन इधर, पहले 3 कार्बन बनाए, ठीक है। इसके साथ हमें 3 हाइड्रोजन लगाने हैं एंड 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगाने हैं, ठीक है। इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो इधर एक ऑक्सीजन लगा देंगे जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 इनके पास है, ठीक है। ये हो गई प्रोपेन 1 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इधर आप लिखोगे ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके बाद है फ्लोरीन, फ्लोरीन की लिखनी है। फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है F2 स्टेट में, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है उसका 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2 7, 2 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों फ्लोरीन को, सिंपली 2 फ्लोरीन बनाएंगे, दोनों अपने 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। बचेंगे कितने, 9 7 थे, ठीक है। 1 शेयर किया तो 6 बचेंगे, इधर 1 शेयर किया तो 6 बचेंगे, 8 8 हो गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, होमोलोगस सीरीज कार्बन के कंपाउंड की एक ऐसी सीरीज होती है जिनके अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं तो कार्बन एटम तो चेंज होते हैं, फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, मतलब कार्बन का एक एक एटम बढ़ता रहेगा, एक एटम अगर बढ़ेगा तो उसके साथ हाइड्रोजन भी तो लगे रहेंगे, ठीक है। तो मतलब CH2 का गैप आता है, ठीक है। मतलब एक चीज़ इधर लगी रहेगी, एक चीज़ इधर, तो 2 ही तो वैलेंसी चाहिए ना हमें, 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि अल्कोहल की इधर सीरीज़ बनाई हुई है CH3OH, इसके अंदर नेक्स्ट में CH2 ऐड हुआ, फिर CH2 फिर CH2, ठीक है। इसके बाद हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कैसे सेपरेट किया जाता है। देखो इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, इथेनॉल होता है हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और जो इथेनॉल है इट डज़ नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, जो इथेनॉल है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि जो इथेनोइक एसिड है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर और CO2 बनाता है। इथेनॉल NaOH के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, इथेनोइक एसिड करता है। इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है KMnO4 की प्रेजेंस में, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती। इसके बाद है व्हाट आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। कार्बन और उसके कंपाउंड को एज अ फ्यूल यूज़ हम क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट बनाते हैं, ठीक है, देते हैं। दे गिव लार्ज हीट ड्यू टू कार्बन एंड हाइड्रोजन, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, हैव ऑप्टिमम इग्निशन टेम्परेचर विद हैव हाई क्लोरिफिक वैल्यू। इसको हम एज अ फ्यूल इसलिए यूज़ करते हैं, या तो एक तो ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट देते हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। कार्बन का कोई कंपाउंड है तो उसके अंदर ऑफकोर्स हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। एंड उसका एक ऑप्टिमम इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वो जलता है, ठीक है, वो एक इसका इग्निशन ऑप्टिमम होता है, एक फिक्स वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। एंड देयर कंबशन कैन बी कंट्रोल, और अगर ये जल भी रहे हैं तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। अगर हार्ड वाटर के साथ हम सोप का ट्रीटमेंट करते हैं देन जो स्कम की प्रिपरेशन फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी। हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन्स होते हैं, ठीक है। सोप के मॉलिक्यूल्स कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ये जो प्रेसिपिटेट है पानी के ऊपर तैरते हैं ऑफ वाइट लेयर की तरीके से, ठीक है। और इसी लेयर को क्या बोलते हैं, हम स्कम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ़ यू ऐड सोप विद लिटमस पेपर। अगर आप लिटमस पेपर के साथ सोप ऐड कर दें तो क्या चेंज आपको देखने को मिलेंगे। लिटमस पेपर विल टर्न ब्लू कलर का हो जाएगा क्योंकि ये बेसिक होते हैं नेचर में सोप। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज़ इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजनेशन एंड उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बतानी है। ये केमिकल रिएक्शन होती है हाइड्रोजन और अदर कंपाउंड्स में और इसके साथ में कैटलिस्ट प्रेजेंस होता है, एक टाइप की एडिशन रिएक्शन होती है। एप्लीकेशन देख लो, इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट एल्कीन इनटू एल्केन एंड साइक्लोएल्कीन। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं एल्कीन्स के अंदर कन्वर्ट करने में एंड इनटू एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन। जो एल्कीन्स हैं डबल बॉन्ड है उसको कन्वर्ट किया जाता है सिंगल बॉन्ड में या फिर साइक्लिक कोई चीज़ बनाने के अंदर, ठीक है, सिंपली। इसके बाद है इसको यूज़ किया जाता है वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन किस किस में होगी, एडिशन रिएक्शन उसमें होगी जो अनसैचुरेटेड होंगे जिनमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है C2H6 C3H8 इनको आप CnH2n+2 के अंदर रख के देख लो, जिनके अंदर भी सिंगल बॉन्ड आ जाए वो हम नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी के जो है दो इनके अंदर डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है, ये हमें एडिशन रिएक्शन देते हैं। नेक्स्ट, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज केमिकली टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। बटर एंड कुकिंग ऑयल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए टेस्ट बताना है। फर्स्ट तो है जैसे कि हमारा हाइड्रोजनेशन, बटर के अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ठीक है, और उसको हम हाइड्रोजनेट नहीं कर सकते। ऑयल जो है अनसैचुरेटेड फैट होते हैं इसलिए हम इनको हाइड्रोजनेट कर सकते हैं, ठीक है। एक टेस्ट कौन सा है, हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, वाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज़ एडिड टू वाटर। जब पानी के अंदर सोप ऐड करते हैं तो मिसल की फॉर्मेशन क्यों होती है। विल अ मिसल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल। क्या हम अगर इथेनॉल डालें तो भी मिसल बनेगा। देखो, व्हेन सोप इज़ एडिड टू वाटर, जब पानी के अंदर सोप डालते हैं मिसल फॉर्मेशन होती है। इसके बाद दो पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड। जो हाइड्रोफिलिक होता है पोलर होता है एंड हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर होता है, जिसकी वजह से मिसल की फॉर्मेशन होती है। और एक मिसल नहीं बनेगा अगर हम उसके अंदर एक सोप की जगह इथेनॉल डालेंगे क्योंकि सोप उसमें सॉल्युबल होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। देखो, वाई ग्रेफाइट इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इस चैप्टर का नहीं है। इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था ना हमने, ग्रेफाइट इज़ द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू वन फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो आपको दिखेंगे इस चैप्टर के, इनका मैं IUPAC नेम देनी है। 4 है कार्बन, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे ओइक एसिड है तो ओइक एसिड। इसमें देखो 1 2 3 4 5 इस तरीके से जा रहे तो 5 कार्बन की चेन मिल रही है, इस तरीके से जा रहे तो भी 5 मिल रही है। आप कैसे भी करके देख लो 5 ही मिलेगी। सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमें 5 कार्बन की मिलेगी। 5 सेलेक्ट कर लो आप कोई भी, 1 2 3 4 5, मान लो ये कर लिया हमने 3 4 5 इस तरीके से कर लिया, ठीक है। जब हम इधर से कर रहे हैं तो देखो 3 पे चेन आ रही है, 4 पे चेन आ रही है, लेकिन हमें चेन को कम से कम नंबर देना है तो हम नंबर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। तो 2 पे मिथाइल है एंड 3 पे मिथाइल है, 2 2 3 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ए, ख़त्म, ठीक है। इसके बाद है इधर है कुछ चीज़ें जिनके अंदर हमें बताना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। देखो जैसे कि CH3 CH2 है, इसके साथ CO है, इसके साथ यहाँ पे O लगा है तो इसके अंदर कौन सा है, कीटोन है, बीच में तो ऑफकोर्स कीटोन है। CHO है तो एल्डिहाइड है, COH है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और इधर C2H5 है तो एस्टर है। देखो साफ साफ दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला ही एस्टर का है। इसके बाद है व्हाट आर एलोट्रॉप्स, पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है। इस चैप्टर का क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म, राइट ऑल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। एक वो प्रॉपर्टी होती है जब दो कंपाउंड्स के पास फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट अलग अलग होती है, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी करे। इसके बाद है
व्हाट डू यू मीन बाय वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन उसकी दो प्रॉपर्टी की वजह से होता है, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू विच अ लार्ज नंबर ऑफ एटम आर लिंक्ड विद ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। कैटिनेशन एक वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, अपने मतलब वो आपस में खुद से लिंक कर सकते हैं वो, ठीक है। मतलब कोई कार्बन है, अलग अलग बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ एटम के साथ वो लिंक कर सकता है, किसके बॉन्ड से? कोवेलेंट बॉन्ड से। टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मतलब होता है 4, वैलेंट मीन्स होता है वैलेंसी। कार्बन जो है 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में डिफरेंस। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इधर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इनको एल्केन्स बोलते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस बोलते हैं। ये इनका जनरल फार्मूला, इनका जनरल फार्मूला ये होता है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। एक एक आप इनका एग्जाम्पल लिख दोगे। नेक्स्ट एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, व्हाट इज एल्काइल ग्रुप? एग्जाम्पल बताना है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? वन ऑफ द हाइड्रोजन विल रिप्लेस इट फॉर्म एल्काइल ग्रुप। अगर कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है तो उसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इधर देखो, हमें बनानी है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेंजीन की। बेंजीन क्या होता है? बेंजीन होता है ये स्ट्रक्चर है बेंजीन की। देखो हर पे क्या लगा है? कार्बन लगा है। तो 6 कार्बन बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। साथ में हाइड्रोजन है, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन बना देंगे। अब हम देख लेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। इधर यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 4 ऐसे होंगे, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल सिंपली H2 है, आप इसको कर देना। बीच में हाइड्रोजन, साइड से 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के। इसके बाद इधर है आईयूपीएसी नेम लिखना है इनका, 1 2 3 4। देखो 4 कार्बन है, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि इधर एल्डिहाइड है। 2 3 4 कार्बन अंदर ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एल, और यहाँ पे एल्डिहाइड है तो अल। यहाँ पे देखो क्लोरीन है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि ताकि 2 पे ही क्लोरीन आ जाए। 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। इधर है होमोलोगस सीरीज, 2 प्रॉपर्टी बनानी है। A series of similarly constituted compound having same functional group, same chemical property and member differ by CH2। 2 प्रॉपर्टी क्या है? सेम केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कैटिनेशन। कैटिनेशन बताना है। विच एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंड एंड वाई? मतलब कौन सा एलिमेंट जो है कैटिनेशन सबसे ज़्यादा शो करता है और क्यों करता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू विच एटम कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद है साइज़ ऑफ कार्बन बहुत छोटा होता है क्योंकि कार्बन कार्बन लेंथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। ये डेफिनेशन 2 बार इसका मतलब अभी बताया है। नेक्स्ट इज व्हाट आर आइसोमर्स। आइसोमर्स बनाने हमें हेक्सेन की। देखो आइसोमर्स की डेफिनेशन, दे आर द एटम्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट। ये वो एटम्स होते हैं जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग अलग होती है। कैसे बनेंगे? देखो हेक्सेन के आइसोमर्स, देखो 6 एटम्स है कार्बन की। सबसे पहले तो हम सिंगल चेन बनाएंगे हाइट कार्बन की, एक आइसोमर्स तो बन गया ये। दूसरा क्या बनाएंगे? इसको हटा के हम लगा देंगे इधर 1 2 3 4 5 करके, एक इधर, एक ये बन गया, ठीक है। अब आप सोचो, इसको चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ सेम रहेगा, बीच में लगाएंगे तो कुछ होगा अलग, ठीक है। तो एक बनाएंगे बीच में लगाया, ठीक है, एक हो गया ये। चौथा देखो, अगर हम इसको इधर लगा दें तो यही वाला बन जाएगा, ऊपर लगा दें तो यही वाला। अब हम बनाएंगे 2 चेन, ठीक है। 4 कार्बन लिख के एक एक इधर एक इधर, ठीक है। चौथा हो जाएगा ये। और एक देखो, आप इसको ऊपर नहीं लगा सकते, सेम चीज़ है। 5वां क्या बनेगा? देखो 1 2 3 4 कार्बन करके एक इधर और एक इधर, 5वां होगा ये 5 आइसोमर्स है किसके? हेक्सेन के। नेक्स्ट, स्टेट द रीज़न वाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4 पॉजिटिव केटाइन एंड C4 नेगेटिव अनायन, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ये बताना है हमें। देखो C4 पॉजिटिव कब बनेगा? जब वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए जो कि ईजिली नहीं मिलती। C4 नेगेटिव कब बनाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन अगर कर लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि 6 प्रोटॉन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा न्यूक्लियस के लिए कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को झेल सके, ठीक है। इफ़ इट गेन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। इफ़ इट लूज इट विल रिक्वायर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ नॉट ईजिली पॉसिबल। इसलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है।
नेक्स्ट इज़ व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, एग्जाम्पल बताना है। हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर हाइड्रोकार्बन, एग्जाम्पल मीथेन एंड ब्यूटेन। लास्ट है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी चीज़ की, किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। कैसे डिटरमाइन करेगा, किसी चीज़ के साथ मान लो अल्कोहल जुड़ गया तो अल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करेगा, तो कीटोन की शो नहीं करेगा, वो कीटोन जुड़ा तो कीटोन वाली करेगा। एग्जाम्पल दे जैसे कि अल्कोहल OH होता है, CHO इज एल्डिहाइड, CO इज कीटोन, COH इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के NCERT क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं and in next video we will do our MCQ questions of this chapter. Till then, thank you. If you like this, subscribe it and like it. Thank you.